अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू तनकीद पर कुछ सवालात को हल करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल नंबर 1, नक़ादों में नफ़रत का जज्बा बहुत शदीद होता है, किसका कौल है? ऑप्शन देखेंगे, इमर्सन, ड्रायडन और आलम सरूर, रिचर्डसन। तो ये ड्रायडन का कौल है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सवाल नंबर 2, जिंदगी के लिए तनकीद को उतना ही ज़रूरी है जितनी की सांस। यह कौल किसका है? यह कौल एलियट का है। तनकीद को सांस की तरह जरूरी एलियट ने कहा है। सवाल नंबर 3, उर्दू जबान में लिखा गया पहला तज़किरा कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। उर्दू जबान में लिखा गया पहला तज़किरा गुलशन हिंद है। ये किसका तज़किरा है? मिर्जा अली लुत्फ का, और यह 1801 ईस्वी में लिखा गया था। 1801 ईस्वी। सवाल नंबर 3, अरबी का पहला नक्काद कौन है? अरबी का पहला नक्काद है मोहम्मद बिन सलाम। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही है, मोहम्मद बिन सलाम। इसकी किताब है तबकातुश शुअरा। सवाल नंबर 5, कदामा इब्न जाफर की तसनीफ नब्दुश्शेर कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? तो ये है 3 फसलों पर मुश्तमिल। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और ये 3 जो फसलें हैं, नंबर 1 शेर के बारे में, नंबर 2 अच्छे शेर के बारे में, नंबर 3 रद्दी शेर के बारे में। सवाल नंबर 6, इब्न रशीद ने मानी को किससे ताबीर किया है? इब्न रशीद ने मानी को रूह से ताबीर किया है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ रूह है। सवाल नंबर 7, अल अबर किसकी तसनीफ है? तो ये तसनीफ है इब्न खल्दून की। ऑप्शन नंबर 1 सही है, इब्न खल्दून। सवाल नंबर 8, अल उम्दा किसकी तसनीफ है? अल उम्दा, तो ये अल उम्दा है इब्न रशीद की तसनीफ। सवाल नंबर 8 का सही जवाब इब्न रशीद है, यानी अल उम्दा किसकी तसनीफ है। सवाल नंबर 9, काबूस नामा किसकी तसनीफ है? काबूस। सवाल नंबर 9, काबूस नामा किसकी तसनीफ है? काबूस नामा जो है अमीर के काउस की तसनीफ है। ऑप्शन 1 सही है, काबूस नामा अमीर के काउस की तसनीफ है। सवाल नंबर 10 है, जेल में दी गई तसनीफ में से उरूजी समरकंदी की तसनीफ के नाम बताइए। जेल में दी गई तसनीफ में से किसकी? उरूजी समरकंदी की तसनीफ। ऑप्शन देख लीजिए। चहार मुकाला, उरूजी समरकंदी की तसनीफ कौन सी है? चहार मुकाला। सवाल नंबर 11, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों की तादाद कितनी बताई है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों की तादाद 8 बताई है। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12, ध्वनिया लोक किसकी तसनीफ है? यहाँ किसकी किसकी तसनीफ है? तो ये है आनंद वर्धन की। इसकी है आनंद वर्धन की। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सवाल नंबर 13, अलवियत का नजरिया किसने पेश किया? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 3 सही है, लॉन्जाइनस। सवाल नंबर 14, अरस्तू की भूतिका और लॉन्जाइनस की तसनीफ अलवियत के बारे में मिलकर तनकीद के दोनों पहलुओं को मुकम्मल कर देती है। यह एक कौल है, और यह कौल किसने कहा है? यह कौल है जमील जालबी का। सवाल नंबर 15, तनकीद का मनसब किसकी तसनीफ है?
सवाल नंबर 15 एलियट। तनकीदी नजरियात पर मुबनी किताब बोधिका किसकी तसनीफ है? तो यह अरस्तु की तसनीफ है। सवाल नंबर 17 20वीं सदी में अमली तनकीद को एक नए तरीक़ेकार के तौर पर किसने पेश किया था? 20वीं सदी में आइए रिचर्डस। सवाल नंबर 18 जो है शायरी को मुखरिब अखलाक करार देने वाला फलसफी है? तो ये है अफलातून। सवाल नंबर 19 जेल में से किसने मुहज्जिब होने के लिए अपनी रवायत की पासदारी को जरूरी तसव्वुर किया है? सवाल नंबर 19 टी.एस. एलियट ने। ऑप्शन सही है पहला टी.एस. एलियट ने। सवाल नंबर 20 अरस्तु ने ड्रामे के फन में किसे अव्वलियत दी है? अरस्तु ने ड्रामे के फन में प्लाट को अहमियत दी है। सवाल नंबर 21 है सियासत में शाहपरस्त, मजहब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकियत का कायल हूँ यह ऐलान किस मगरबी नाकिद ने किया था? तो ये किया था टी.एस. एलियट ने। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सवाल नंबर 22 जेल में से किसने हैयत को अलमिया की जान बताया है? अलमिया की जान हैयत को अरस्तु ने बताया है। इब्न कुतैबा शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम करता है? इब्न कुतैबा 4 हिस्सों में तकसीम करता है। मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस दौर में हुई? मार्कसी तनकीद की इब्तिदा तरक्की पसंद तहरीक के दौर में हुई है। सवाल नंबर 25 है न्यास फतेहपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा हैं? सवाल नंबर 25 जमालियाती। सवाल नंबर 26 है उसलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा नक्काद कौन है? गोपी चंद नारंग। ऑप्शन तीसरा सही है उसलूबियाती तनकीद के नुमाइंदा नक्काद गोपी चंद नारंग। सवाल नंबर 27 है जमालियाती तनकीद में किस पर ज्यादा जोर दिया जाता है? जमालियाती तनकीद पर फनी अक़दार पर ज्यादा जोर दिया जाता है। सवाल नंबर 28 है शबीउल हसन का ताल्लुक किस तनकीदी दबिस्तान से था? तो ये नफ्सियाती। ऑप्शन नंबर 4 सही है नफ्सियाती। सवाल नंबर 29 है एक एक लफ्ज और एक एक मिसरा पर बहस करके उसका तजज़िया करना और असल मतन का तयन करना किस तनकीद का काम है? एक एक लफ्ज और एक एक मिसरा पर बहस करके उसका तजज़िया करना और असल मतन का तयन करना किस तनकीद का काम है? मतनी तनकीद। सवाल नंबर 30 वॉल्टर पेटर की तनकीद का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? सवाल नंबर 30 का जवाब है तासुराती। सवाल नंबर 31 है मजनून गोरखपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नाक़िद माने जाते हैं? सवाल नंबर 31 का जवाब है तासुराती तनकीद के नुमाइंदा नाक़िद माने जाते हैं मजनून गोरखपुरी। सवाल नंबर 32 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेजी लालटेनों की रोशनी न पहुंचने की बात किस नाक़िद ने कही थी? तो ये कही थी कलीमुद्दीन अहमद ने। सवाल नंबर 33 है अमली तनकीद के अच्छे नमूने किस नक्काद ने पेश किए हैं? अमली तनकीद के अच्छे नमूने मौलाना हाली ने। सवाल नंबर 34 शेरुल अजम का मुसन्निफ कौन है? शिबली नुमानी। फारसी शायरी की तनकीद है। शेरुल अजम की 5 जिल्दें हैं। सवाल नंबर 35 उर्दू में तक़ाबली अदब की इब्तिदा किस किताब से हुई है? मवाज़ना अनीस व दबीर। ये भी शिबली नुमानी की है। सवाल नंबर 36 जो है शिबली की तसनीफ सीरतुन नबी की तकमील किसने की थी?
यानी सीरत नबी जो है वो शिबली की तसनीफ है। इसको मुकम्मल किसने किया था? तो ये उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने। सवाल नंबर 37 है नकुश व इफ्कार। नकुश व इफ्कार किसकी तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? तो ये मजमुआ है मजनून गोरखपुरी का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सवाल नंबर 38 है तनकीदी हाशिए किसके मज़ामीन का मजमुआ है? तनकीदी हाशिए मजनून गोरखपुरी। सवाल नंबर 39 है सैयद एहतशाम हुसैन के सफरनामे का नाम बताइए। साहिल और समंदर। साहिल और समंदर सैयद एहतशाम हुसैन के सफरनामे का नाम है। सवाल नंबर 40 ज़ौक़ अदब व शऊर का मुसन्निफ कौन है? ज़ौक़ अदब व शऊर। ऑप्शन नंबर 1 सही है एहतशाम हुसैन। तनकीद क्या है का मुसन्निफ कौन है? आलम सरूर। आलम सरूर की तसनीफ है तनकीद क्या है। सवाल नंबर 42 है सब्ज अंदर सब्ज। सब्ज अंदर सब्ज ये किसका मजमूआ कलाम है? तो ये है शमशुर रहमान फारूकी का। सवाल नंबर 42 का आंसर क्या है? शमशुर रहमान फारूकी। सवाल नंबर 43 है उर्दू शायरी का मिजाज। उर्दू शायरी का मिजाज जो है किसकी तसनीफ है? वजीर आगा की। थोड़ा सा वजीर को मिजाज से रिलेट कर दो याद हो जाएगा। सवाल नंबर 44 है इमदाद इमाम असर की तसनीफ काशिफुल हकायक की कितनी जिल्दें हैं? काशिफुल हकायक जो है ये इमदाद इमाम असर की तसनीफ है और ये इसकी 2 ही जिल्दें हैं। 2 जिल्दें हैं जो 1897 ईस्वी में लिखी गई थी। कब? 1897 ईस्वी। सवाल नंबर 45 है मेहदी अफादी की तारीख का मौलिम किसे करार दिया? मेहदी अफादी ने तारीख का मौलिम अव्वल किसे करार दिया है? तो उन्होंने शिबली को करार दिया है। सवाल नंबर 46 है तनकीद और अमली तनकीद किसकी मुसन्निफ कौन है? सवाल नंबर 46 तनकीद और अमली तनकीद के मुसन्निफ एहतशाम हुसैन हैं। और यहाँ सेम सवाल है वो तनकीद और अमली तनकीद था। ये अमली तनकीद के मुसन्निफ के नाम बताइए। अमली तनकीद के मुसन्निफ कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 48 है तनकीदी इफ्कार किसकी किताब तसनीफ है? तनकीदी इफ्कार। तनकीदी इफ्कार किसकी तसनीफ है? शमशुर रहमान फारूकी की। शमशुर रहमान फारूकी। सवाल नंबर 49 है शमशुर रहमान फारूकी को उनके किस तसनीफ पर सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था? शेर शोर अंगेज। सवाल नंबर 50 है तख्लीकी अमल के मुसन्निफ का नाम बताइए। वजीर आगा।